मन एकदम अब बका गया है। कुंदन को फोन लगा दिए, वही बेचारा बोला कि हम भी यार घर में ही रह रहे हैं, अच्छा। बाहर नहीं निकल रहे हैं। बोल रहा था कि यार कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है, खांसी वाले से दूर रहना है। अच्छा ये बात। हाँ, जानती हो क्या होता है? कोरोना अगर किसी को हो गया तो उसका घर और पूरा मोहल्ला एकदम सील कर देती है आगे गवर्नमेंट। किसी को मिलने नहीं देती, यहाँ तक कि दूसरे लोग उस मोहल्ले में नहीं जा सकते, उस घर को देख तक नहीं सकते। हाँ। और जिसको कोरोना हो गया है उसको सब पकड़ के क्या करता है, एकदम हॉस्पिटल ले जाता है, समझे? और पूरा इलाज हॉस्पिटल वाला ही करेगा, घर वाले को मिलने नहीं देता है। ना ना ना, अगर घर वाला मतलब चला गया तो भगा देता है हॉस्पिटल से जी। और सुनो क्या होता है कि अगर कोरोना पेशेंट अगर वहां जाके हॉस्पिटल में अगर ठीक हो गया तब तो बेचारा खुद घर आ जाता है। हाँ। अगर ठीक नहीं हुआ हाँ। तो समझ लो कि उसका क्रियाक्रम हॉस्पिटल वाला उधरे कर देता है जी। उसका लाश जो है ना, लाश परिवार को भी नहीं देता है, तो क्या करता है? उधरे सबको जला उला के खत्म। हे भगवान। और बताओ, सुनो, पैसा तुम्हारे पास कितना है? मेरे पास तो कोई पैसा वैसा नहीं है, वही 5-6 हजार रुपया बचा है और 1.5 महीना थी स्कूल वाला फीस भी काट लिया है। यार तो देंगे ना पैसा वो? हमको नहीं पता देंगे कि नहीं देंगे। कैसे नहीं देंगे? मोदी जी उस दिन जो अनाउंसमेंट कर रहे थे, वो अनाउंसमेंट करते वक्त बोले हैं कि कोई भी अपने स्टाफ का पैसा नहीं काटेगा। बाकी हमको नहीं लगता है कि प्राइवेट स्कूल वाला कोई पैसा देगा। सुनिए ना, एक आइडिया आ रहा है हमको। वो बिहार सरकार नहीं निकाली है, वीडियो बनाओ आप पैसा पाओ, वो वाला 2000 रुपया मिलता है, वो वाला कहे नहीं वीडियो बना के हम लोग भेज देते हैं। तुम पागल हो गई हो? सरकार तो एकदम बकवास योजना निकालती है, एकदम उसको कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा एक बार बताओ कि सरकार खुद कह रही है कि कोरोना में बाहर मत जाइए, हाँ। और वही सरकार फिर कह रही है कि जाइए कोरोना का आप वीडियो बना के लाइए, नुक्कड़ कीजिए बाहर में जाकर। तो ये कोई संभव है जी? ओहो, तो सरकार थोड़ी 1000 रुपया में ये नुक्कड़ 10-10 को कलाकार कैसे काम करेगा जी? 10-10 को कलाकार का जरूरत है। एगो कलाकार का 1000 रुपया, 2-3 बनाएगा घरे में, अब घरे में बनाना है तो 2000 रुपया मिलेगा। कोई देखे जा रहा है सरकार कि हम लोग घर में बनाए कि हम लोग बाहर बनाए? 10 मिनट का वीडियो बनाना मजाक अरे नहीं है। 10 मिनट का नहीं बनाना है, 2 से 4 मिनट का वीडियो बना नहीं भाई, 10 मिनट का हम पढ़े हैं तब। तो ठीक है ना, तो क्या दिक्कत है? 10 मिनट का तो वीडियो हम लोग कैसे बना लेंगे वीडियो? बना लेंगे। वो हम स्कूल में पढ़ाते हैं ना, हम पढ़ाते हैं बच्चा लोग को, और बच्चा लोग हमको मोबाइल पढ़ाता है, तो हम हमको सिखा दिया है, हमको आता है बनाना, लेकिन कुछ नहीं करना। आपको बाहर जाना है, हम आपसे पूछेंगे कि बाहर जा रहे हैं, तो आप कहिएगा कि हाँ बाहर जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि अरे तो गमछा ले लीजिए, सैनिटाइजर ले लीजिए, मास्क ले लीजिए, ये सब लगा के जाइए, 2 गज का दूरी रखिएगा। ये बात हम बोलेंगे, इतना मानना है और कुछ नहीं, बस जाना है, यही सब करना है। अब वीडियो बनकर तैयार बना लोगी ना? हाँ। पक्का ना? हाँ। तो हम बाहर जाएं? हाँ, आपको बाहर जाना है। ठीक है, तो हम बाहर जाते हैं। सुनिए, हे भगवान, अरे अभी बाहर जाने के लिए थोड़ी बोल रहे थे। क्या हुआ? तुम ही ना बोली बाहर जाने, हम चलेगा बाहर। वीडियो बनाना बोल रहे थे कि बाहर जाने के लिए बोल रहे थे? चलिए रुकिए, देखिए हम पूछेंगे, हम आपका वीडियो बनाते हैं, शुरू करते हैं। हाँ चलिए, तैयार हो गए ना? तो हमरे खींच रही हो जी। हाँ। तुम कहाँ जाओगी? अरे आपके साथ ऐसा रहता है ना, हम लोग दिमाग को कोरोना चल गया। रुकिए, ऐसा रखते हैं, ऐसे रखेंगे मोबाइल और चालू करेंगे, ठीक ना? पहले हम ये देंगे गमछा, नहीं पहले पूछेंगे हम कि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक ना? पूछो। जाइए। हम जा रहे हैं जरा बाहर। हाँ बोलो। कहाँ जा रहे हैं? हम जरा बाजार होके आते हैं। बाहर जा रहे हैं? हाँ। तो गमछा लिए नहीं है, वो लेके जाइए। काहे? अरे सुरक्षा रखना है ना, कोरोना है ना बाहर। अच्छा, कोरोना में गमछा रखा जाता है? अरे आओ, मास्क सैनिटाइजर सब देंगे, वो भी रखना है। लाओ। हाँ। इन देखो, हाँ। हम गमछा रख लिए। हाँ, ये लीजिए सैनिटाइजर। इसको क्या करेंगे? इसको हाथ में लगाइएगा, कुछ छुइएगा ना तो उसको हाथ में लगाइएगा, ठीक ना? अमूल जी यही दिए थे ना? हाँ, यही वाला दिए थे। अब हमको पता चलेगा क्या होता है सैनिटाइजर। ये लीजिए मास्क, मुंह पे लगा लीजिएगा। याद रखिएगा, मास्क मुंह पर लगाना है, नाक ढकना है,
सैनिटाइजर हाथ पर, सैनिटाइजर मत मुंह पे लगा लीजिएगा। नहीं भाई, अब वकील आ गए हमको। हाँ। एक बताओ हाँ। कि वो जो हमको क्या कहता है कि सब्जी वाला जो देगा, हाँ। तो वो तो 2 गज की दूरी रखना है। कितना? 2 गज की दूरी। हाँ, ऐसे। तो एक बार बताओ कि 2 गज की दूरी से हम सब्जी कैसे लेंगे? कैसे लेगा? मत जैसा लेता है सब लोग लेता है, अभी लीजिएगा। तब बीच में ना गिर जाएगा। ये हमारा झोला यहाँ रहेगा और 2 गज की दूरी से सब्जी लेकर कैसे लेंगे बताओ तो? झोला यहाँ रख दीजिएगा, आप ऐसे हो जाएगा, सब्जी भर के दे देगा, झोला ऐसे ले लीजिएगा। देखिए, और छुएगा झोला तब? मान लीजिए छुआ ना झोला, हाँ। तब क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? सैनिटाइजर कहाँ दिए हैं आपको? अच्छा, इमल लेंगे। हाँ, पैसा भी देगा ना तो पैसा भी सैनिटाइज कर लीजिएगा, हाथ भी सैनिटाइज कर लिए। अब कहिएगा कि बाबा हम सैनिटाइजर ही यूज करेंगे। नहीं करेंगे, तुम्हारा बात मानेंगे भाई। हाँ। चलो हम चलते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, सच्ची में चल गया। हे भगवान, पति भी दिया तुमको, कैसा कैसा। सुनिए, कहाँ चले गए? तो तुम ही ना बोले कि चल जाइएगा। मतलब आपको लूर नहीं है, देना पड़ता है। आता वीडियो बना रहे थे, सच्चे में जाने के लिए नहीं बोले थे। बन गया? हाँ देखिए, बन गया, बन के तैयार हो गया। देखिए ठीक है, बैठिए बैठिए, जरा एडिट करके आप भेज दीजिए फटाफट। पैसा आने में तो टाइम लगेगा, बाकी हमको एडिट करना नहीं आता है, पहले बोल दिए। तुमको जो करना है करो, तुम्हें भेजना है भेजो। यहू हमको करना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, यहू हम ही कर लेंगे। बाकी सुनिए ना, हाँ, बोलो। इसका पैसा तो बड़ी दिन के बाद आएगा, तब तक तो जुगाड़ करना होगा। एक और बात हमको याद आया, आप तो कुछ करेगा नहीं, हम ही याद करके कर लेते हैं। सुने है ना कि सरकार एक और योजना निकाली है कि 3 से 4 महीना तक गरीब लोग के गरीबी रेखा के नीचे जो है ना, उसको राशन कार्ड पे 3 से 4 महीने का राशन दे रही है। तो काम कीजिए ना, जल्दी से वो राशन कार्ड बनवा लीजिए 2-4 दिन में अपने। और क्या, फिर तुम मेरा जो है ना तरवा का लहर तुम मगज पे चढ़ा देती हो, समझ में नहीं आता है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे गजब, मतलब कुछ भी कुछ अरे तो राशन कार्ड कोनो का फोटो स्टेट है कि गए अब फोटो स्टेट करा करके ले आए। राशन कार्ड है, सरकारी काम है, साला आज डालोगे 1 साल के बाद आएगा। वो आपको ही करना है। सुन लीजिए, अनाज उनाज नहीं है घर में, सब खत्म है। सोचिए क्या खाना है आपको, हम नहीं जानते हैं। अनाज खत्म है? हाँ। एक आइडिया है। आइडिया ये है, हाँ। देखो साथ देना पड़ेगा। हाँ एकदम, अपना फायदा लग गया तो काहे नहीं देंगे साथ। बोलिए बोलिए। एक टाइम का जुगाड़ खाना का हो जाएगा। अरे वाह, बड़ी बढ़िया बात है एकदम। बोलिए। क्या करना है? हाँ। कि हम लोग का जो एक तो चादर है, मुंह में लपेट लेना है। अच्छा, तुम भी लपेटी, हम भी लपेटे। हाँ। एक टाइम का खाना जुगाड़ हो रहा है। हाँ, बहुत बड़ा उसी का आइडिया हम दे रहे हैं। हाँ, बोलिए। तुम भी चादर लपेटे, हम भी लपेटे। हाँ। अब बिग बाजार एग्जीबिशन रोड में हाँ। मारवाड़ी लोग जो है, हाँ। ठीक 12 बजे से 2 बजे तक हाँ। गरीब लोगों को खाना लाइन में लगा के बढ़िया बढ़िया खाना एक प्लेट देता है। बस ले आना है। आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है का? हम लोग जाएंगे वो बिग बाजार में खाना खाने के लिए, मतलब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, हम लोग इज्जत वाले, ये सब नहीं काम करते हैं, समझ अरे जाएंगे। तो मिडिल क्लास है तो हम लोग को भूख नहीं लगता है। भूख लगता है तो इसका मतलब क्या है? अरे वो सब रिक्शा ठेला वाला के लिए, हम लोग के लिए है। अरवा चावल है, चना का दाल है, चोखा है, सब्जी है, सब मिल रहा है वो वहाँ सब हम नहीं जानते हैं, हम नहीं अरे एक जानते। टाइम का जुगाड़ हो जाएगा यार। अरे राशन कार्ड बनवाइए, समझे? चुपचाप बैठिए, राशन कार्ड बनवाइए, हम नहीं जानते। राशन कार्ड इतना जल्दी नहीं बनने वाला, तो तुम पगलाओ मत। वो हम नहीं जानते हैं। कहाँ ये बनेगा? मतलब आप कलाकार लोगों को ऐसे नहीं है। क्या समझती हो कि हम लोग कोई गरीबी रेखा के नीचे हैं? हाँ, तो ये राशन कार्ड काहे के लिए? गरीब लोग के लिए, गरीबी रेखा के नीचे के लिए। तो आप लोग नहीं, हम लोग नहीं आते हैं। यही बात हम तुमको भैया समझाना चाह रहे हैं। देखो कि कलाकार का कोई रेखा ही नहीं है। हम लोग सारा किसी रेखा में नहीं आते हैं। हम लोग आम है, आम पक गया, आदमी चूस लिया, आज गुठली को फेंक दिया नाले में, बस यही कलाकार का औकात है। देखना, अभी तुम बोलोगी कि सरकार का योजना आ रहा है, हाँ, 20 लाख करोड़ आ रहा है। हाँ, ये वाला सो भूल जाओ। सरकार 20 लाख करोड़ का जो योजना ला रही है ना, हाँ। वो जूता सिलाए, चप्पल सिलाए, धोबी, टाटा, बिरला, वो सब का रहेगा ओकरा में। लेकिन कलाकार का एको फुट्टी कौड़ी नहीं रहेगा। तुम देख लेना, हम लिख के देते हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा? इतना बड़ा घोषणा करने जा रही है सरकार, नहीं कैसे होगा? कुछ नहीं होगा, तुम देख लेना। हम कलाकार की औकात कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग पेंडुलम हैं, झूलते रहते हैं। एक गली से वो गली, वो गली से वो गली। कार्यक्रम बढ़िया करो, दिखाओ, नाटक करो, ताली बजा देगा, बस वही खुशी ताली का आवाज लेके घर आके सूझ जाओ। अच्छा सुनिए, छोड़िए सब, चलिए खाने खा लीजिए। ओह, क्या बनाई? कुछ था नहीं, सुबह वाला चावल बचा हुआ था, उसी को प्याज से भूंज दिए, सब्जी उब्जी सब खत्म हो गया।
चलिए खा लीजिए। चलो वही खाते हैं, चलिए। कल देखते हैं कि क्या जुगाड़ हो सकता है। हाँ ठीक है, देख लीजिए। मनोज, ए मनोज, अरे कहाँ भोरे भोरे केवाड़ी खोल के अभी तक सूत रहे हो? अरे आओ भाई। हाँ जी, भोरे भोर। हाँ, इधरे निकले थे काम से, इसीलिए कल राते मिथिलेश जी फोन किए थे, वो जो प्रयास वाले हैं ना, हाँ। फोन किए थे और हम दोनों को बुलाए थे। कहे थे कि आकर के कुछ रुपया ले जाइएगा, तो वही चले आए। कि तुम खास रहे हो यार, कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो नहीं गए थे? अरे भाई, ये लॉकडाउन में कहाँ जाएंगे भीड़ भाड़ वाले इलाके में? तुम फिर ऐसा ना बात करते हो। वो तो भोरे भोरे मिथिलेश जी फोन किए थे और कहे थे कि आगे पैसा ले जाइएगा। 4,000, 4 बजे भोर में हम जो है सो के निकल लिए, ठीक ना। सोचे कि तुमको हम बुला लें, तुमको फोन कर दें। फिर दिमाग में आया कि एक एक कमुआ के लिए दोनों आदमी काहे के ले जाएगा, तो हम ही अकेले जाके उनसे मिल लिए। ये लो पैसा पकड़ो, लिफाफा लो। ये मिथिलेश जी दिए हैं? हाँ, मिथिलेश जी दिए। यार ये बकाया पैसा लॉकडाउन में मिथिलेश जी बांट रहे हैं, बड़े भला आदमी है यार। अरे बहुत अच्छा आदमी है भाई। कोई आदमी पैसा नहीं दे रहा है लॉकडाउन में। अभी जानते हो, रात भर नींद नहीं आया। हम रात में पत्नी से यही चर्चा कर रहे थे कि सवेरे सवेरे पैसा के जुगाड़ में हम निकलेंगे, और देखो तुम मिथिलेश जी से पैसा लेके आ गए यार। बहुत बहुत धन्यवाद यार। अरे पैसा नहीं है मनोज, ये समझो कि वरदान है, वरदान। हाँ यार, तुमको भी दिया है? हाँ हाँ, 2,000 हमको दिए और 2,000 तुमको दिए। यार बहुत, ऐसा करो, अब तुम बैठो, हम जरा चाय बनवाते हैं। सुनो ना मनोज। हाँ बोलो। चाय में थोड़ा आदि डलवा देना। खांसी हो रहा है ना? हाँ हाँ, हम तुलसी भी डलवा देते हैं। ठीक। अरे अमोल जी, भोरे भोरे मॉर्निंग वॉक करे गए थे का? ए भाभी, हाँ, हाँ। अरे मॉर्निंग वॉक भोर ही भोर होता है, अरे रात में नहीं होता है। वो लगी हम नहीं बोले थे। हाँ। आप ही ना, लगता है दोस्त का असर हो गया कि दोस्त का आप पे असर हो गया। हम ई लगे बोल रहे हैं काहे कि कोरोना फैला हुआ है। अब कोरोना में तो आपको पता है कि घर से कोई बाहर निकल नहीं रहा है, पुलिस पकड़ के बढ़िया से मार रहा है, इसलिए बोल रहे थे। वो सब बात ठीक है भाभी, लेकिन ये कोरोना है तो कोरोना में आदमी काम धाम छोड़ देगा, भूखे मरेगा। छोड़िए सब, लीजिए पानी। अरे आप घर कहाँ नहीं रहते हैं अपन? पानी देगा, पानी पानी। नहीं भाभी। हाँ रहने दीजिए। ठीक है भाभी, हाँ अरे एक गिलास तो लेते जाइए। हाँ, रुके। आप मत उठाइए, आप एक काम करिए ना, आप कोना में खड़ा हो जाइए तो होइए ना, होइए। अरे खड़ा कहाँ हो यार, बैठो ना। हैं? बैठो। क्या है ना कि सुबह उठते ही मेरा प्रेशर बन जाता है, 1 मिनट नहीं रुक सकते हम, एक जरा बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ, ये तो आदत बहुत अच्छी है। हाँ सुनो ना, तुम आए हो 4 बजे से, बाथरूम हो लो। नहीं यार, घर में जाकर के हो गया। आहे यार, बड़ा पेशेंस है यार। हमसे तो सुबह उठते ही बिछावन से 1 मिनट बर्दाश्त नहीं होता है, बिछावन से उठे नहीं कि सीधे बाथरूम। अब तुम में तो बड़ा गजब का पेशेंस है यार। देखो हम में क्या है ना कि हम पेशाब रोक लेते हैं, लेकिन संडास गुरु 1 मिनट नहीं रोक सकते। अच्छी बात है भाई। हाँ, जब तुमसे वो नहीं रुक पाता है तो तुम कैसे बार बार पूर्णिया चले जाते हो? बस तो कभी कभी लेट हो जाती होगी ना। उसका भी वो किस्सा है। क्या है ना कि जिस दिन अगर पूर्णिया हमको जाना हुआ, बशर्ते कि बाय द वे कि आज जाना हुआ,
तो बुझ लो कि हम उसके एक दिन पहले से खाना पीना कम कर देते हैं, और जिस दिन जाना होता है तो समझो कि उस दिन तो खाते ही नहीं, न खाते हैं न जाते हैं। यार क्या बताए यार। यार ये बताओ कि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा? अब सब समाचार क्या है? और सब समाचार समाचार क्या रहेगा? कुछ है? कुछ नहीं। सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है। जितना गरीब मजदूर सब है उसको तो ढंग से भेज ही नहीं पा रही है सरकार उसके घर। वो क्या करेगी? किसको? मजदूर सबको? हाँ, गरीब मजदूर सबको। तो कौन भेज रहा है? अरे सोनू सूद है भाई। सोनू सूद अपनी जेब का पैसा लगा करके और मजदूरों को घर भेज रहा है। यार एक बात बतावे, असल जिंदगी में अगर कोई हीरो है अभी, या कोई हीरो बन के उभरा है, तो वो सोनू सूद है यार। इन नेतवा सबका तो बोलती है बंद कर दिया एकदम यार। हाँ यार। हाँ। कोई नेता सड़क पे दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, सब अपन बिल में घुस गया है। हाँ। खाली बयान जारी कर रहा है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और सब वहीं से सब। और क्या करें? एक बात बताओ यार, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा? लॉकडाउन अभी लंबा चलेगा बाबू। तो हम लोगों का धंधा पानी क्या होगा साला, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, हर दिन उठते हैं और खाने के लिए ही सोचते हैं। धंधा पाने की कहा बोले तो हमको भी समझ में आ रहा है मनोज, स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। क्या किया जाए? वो अफसोस तो ये स्थिति है कि उस दिन जो तुम देखे थे ना, मेरी वाइफ जो है 12 तो साड़ी भेजी थी। हाँ। उसके मैचिंग करता हुआ कलर का मास्क ले लीजिए। मास्क ले लीजिएगा। तो अब सारा टाइट फिस हो गया। अब तो खाने के लाले पड़ गए हैं भाई। करना क्या है? यार क्या करें? सब्जी बेचो। इस मोहल्ले में लोग तुम्हें पहचानते हैं तो दूसरे मोहल्ले में जाकर के बेचो। हमें भी वही करना पड़ेगा यार। तुम लोग तो दो ही प्राणी हो, हम लोग तो 2 दूना 4 हैं। सोचता हूं तो दिमाग फटा जाता है। तो रात रात भर नींद नहीं आती है मनोज। कैसे जिंदगी चलेगी? कैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी? क्या खाएंगे? कुछ समझ में नहीं आता है। एकदम बिल्कुल अंधेरा, कुछ नजर नहीं आता। सुनिए, दूध फट गया है, चाय नहीं बनेगी। अरे दूध कैसे फट गया भाई? कैसे दूध फट जाता है? अब हम ही जाने गए। दूध जैसा फटता है वैसे फट गया। तेरी के यार। यार एक तो कहीं दुकान खुला नहीं होगा, घर में चाय भी नहीं मिलेगी। अभी कहाँ दुकान खुलेगी यार? बताओ, अभी हम सोचे थे कि तुम आए हो भोरे भोरे तो दोनों मिलकर चाय पियेंगे, बड़े दिन हो गया है। रहने दो मनोज, चाय घर पर ही जाकर के पी लेंगे। अब इसकी क्या जरूरत है? बाहर में को भी खामा खा परेशान कर। बाहर में चाय दुकान नहीं खुला हुआ है? चाय दुकान? सपना तो नहीं देख रहा हूँ सुबह सुबह यार। अभी चाय दुकान खुलेगी? सुनो, मैं जा रहा हूँ घर और वहीं चाय पीऊंगा। अच्छा जाओ कैसे? हम सोचे गाड़ी से पहुंचा दें। अरे नहीं नहीं नहीं, भूल कर भी ये गलती मत करना। जहाँ गाड़ी निकाले हाँ। 2500 रुपया फाइन कर देगी पुलिस। काहे? क्योंकि तुम्हारे पास तो पास है नहीं। नहीं, पास नहीं। बस इसीलिए कहता हूँ गाड़ी मत निकालना यार। घर में रहो, सुरक्षित रहो। यार ये तो पुलिस वालों का ना कोरोना काल में बाहर आया हुआ है। अरे यार ये बात ही करना बेकार है। माला माल हो गई है पुलिस, माला माल। चोर और डकैत को आजकल नहीं पकड़ रही है। तो पकड़ रही है तो आम इंसान को, जो बेचारा जरूरत का सामान लाने के लिए बाजार जा रहा है, मोटरसाइकिल से स्कूटर से जा रहा है, उसको पकड़ ले रही है हाँ, पुलिस। हाँ, हाँ। अब फाइन कर दे रही है। काहे कि जरूरी काम से कोई न कोई बाइक या गाड़ी लेकर निकलबे करेगा। हाँ। और धड़ से फाइन कर बस हो देगा। गया, निकला नहीं कि पकड़ाया। बाहर आया हुआ है यार। अरे मत करो यार, अब चलने दो। चाय भी नहीं धूप भी तेज हो रही है, धूप भी तेज हो रही है, पैदल हमको निकलना है। ठीक है, निकलो यार। बोलो तो छोड़ दे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ऐसी गलती मत करना। तुम घर में आराम करो, मैं चला जाऊंगा। ठीक है दोस्त। दरवाजा बंद कर लेना। बात करा। इनको तो ये वो भी बात बोलते हैं ना, तो हमारे तो कोई बातें नहीं मानते हैं। हाँ मम्मी, प्रणाम।
हाँ मम्मी सब ठीक है। घर में बैठल बैठल तो एकदम उकता गया मम्मी। एक रूम में बंद बंद एकदम मिजाज एकदम खराब हो गया। हाँ वो बाहर गए हैं। हाँ हाँ सब्जी लाने गए, ज्यादा टेंशन की बात नहीं। हाँ हाँ मम्मी। और भोला सिन्नी कैसी है? बाहर मत निकलने दीजिएगा, बहुत हालत बहुत खराब है एकदम। सब तो एकदम डर गया है मम्मी। हाँ 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 का नाश्ता बनाए तो है बाकी खाने का एकदम मन नहीं करता है मम्मी एकदम। हाँ 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 का कहे मम्मी, मेरा भी तो बहुत मन कर रहा है कि जमशेदपुर आते हैं, बाकी ना ट्रेन चल रहा है ना बस चल रहा है, तो कैसे आ जाए बताइए आप ही। हाँ नहीं मम्मी कहीं नहीं निकलना हो रहा है। अभी 2 मिनट पहले ही गए हैं, इनको कहा है कि ले चले जरा हमको, थोड़ा सा घूम लेंगे तो मन थोड़ा बहल जाएगा। लेकिन बोले कि नहीं तुम्हारा इम्यून कमजोर है तो बूढ़ा लोग औरत लोग बच्चा लोग नहीं निकल रहा तो तुम मत निकलो, तो हमको नहीं ले गए। आस पड़ोस में भी जाना नहीं हो रहा मम्मी, एकदम घरे घर जेल जैसा हो गया एकदम। घर में बहुत एकदम लगता है जैसे जेल में बंद हो गया एकदम। हाँ हाँ अच्छा आप नाश्ता वास्ता बना ली? ठीक है आप नाश्ता करिए। हाँ ठीक है मम्मी, रखते हैं, प्रणाम। इनका फोन कहाँ नहीं लग रहा समझ नहीं आ रहा। इन नेटवर्क को ना कभी कभी काम नहीं करता, मन कर दोनों का फोन फेंक दे एकदम। ये तो आओ हमार फोन नहीं लग रहा है तो वो तो फोन कर सकते थे ना। 4 घंटा तो सब्जियां खरीदेगा, हमको यहाँ जेल में बंद करके जेल में एकदम, हे भगवान, जेल में बंद करके अपने चल गए घूमने के लिए। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, फोन नहीं लग रहा ऊपर से। ये लॉकडाउन में कहाँ जा सकते हैं? कहीं अमूल जी क्या तो नहीं ना चले गए? हाँ गलती हमरे है, हम अमूल जी को चाय पिला देते तो ये सब नहीं होता। आखिर दोनों बचपन के दोस्त हैं, इनको भी तो बुरा लगा होगा। ये जरूर अमूल जी के यहाँ चल गए होंगे माफी मांगने के लिए। तो सब लगता है क्या आ गए। अरे क्या हो गया? आइए आइए, लगी बैठिए। कहाँ हो गया आपको? आप इतना कहाँ कह रहे हैं? बुखार? हाँ। बाजार गए थे तो बुखार कैसे लग गया? पता नहीं, सब्जी ले रहे थे। हाँ। वही समय देह थरथराने लगा। अच्छा। गिर गए। नहीं। दुकानदार बेचारा चादर दिया। हाँ। हाँ बोला बैठिए। हाँ पीछे हो जाइए। हाँ। फिर बेचारा डॉक्टर के पास ले गए। अच्छा। 4-5 डॉक्टर के पास गए लेकिन कोई डॉक्टर नहीं मिला। तो अंत में भट्टाचार्य के पास गए। हाँ। 2 घंटा बैठा दिया वो। 2 घंटा? और 10 फीट की दूरी से देखा हमको। हाँ। 1 मिनट देखा, बोला बाहर जाइए, पुड़िया और दवा भिजवा देते हैं। और देखो ना पता नहीं क्या क्या लिखा है। ये क्या लिखा हुआ है? खून, टीसी, डीसी, नीचे वाला क्या लिखा हुआ है? नीचे वाला कौन जांच है? बोला कोरोना है। कोरोना? हाँ। आपको कैसे कोरोना हो सकता है? आप तो कहीं बाहर नहीं गए हैं। हाँ। बाप रे, सुनिए, कहीं अमूल जी वाला खांसी से तो नहीं ना हो गया? अमूल जी थोड़ा देर के लिए कहा है वो कोरोना हो जाएगा, पागल हो गई हो। अरे तो कोई भरोसा है? हो नहीं सकता है। सुनिए ना, एक बात बोल रहे कि डॉक्टर जांच लिखी दिया है तो करा लीजिए ना जांच। तुम पागल हो गई हो। अरे हमको कोरोना नहीं है, हमको पता है। थोड़ा सा ठंडा लगा और हम तबीयत खराब हो गया तो हम कोरोना का जांच करा लें। आप डॉक्टर है कि आप जानेंगे कि आपको कोरोना नहीं है? डॉक्टर बोला है तो करा लीजिए जांच, क्या दिक्कत हो रहा है? आप तो समझ रही हो कि एनएमसीएच पीएमसीएच में जाएंगे तो क्या होगा, 4-4 5-5 घंटा लगता है कोरोना जांच कराने में। साला कोरोना नहीं हुआ ना तो हमको कोरोना हो जाएगा। सुनिए, हम
लीजिएगा, ठीक ना? रुकिए। सुनिए सुनिए, लीजिए, काढ़ा पी लीजिए आराम से, संभाल के संभाल के संभाल के। देखो हमको उल्टी ऐसा लग रहा है। अच्छा ऐसा करो, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनो ना, हाँ डब्लू को फोन लगाओ तो। डब्लू को बोलो बुला रहे, मनोज भैया बुला रहे हैं। करते हैं हाँ। सुनिए, डब्लू का तो रिंग जा रहा है, बाकी वो फोन नहीं उठा रहे हैं। अब क्या करें? राकेश को फोन लगाओ, राकेश को। ये भी फोन नहीं उठा रहे हैं, ये भी नहीं उठा रहे हैं फोन। अब किसको फोन करें? सुरेंद्र को लगाओ। हेलो, हाँ हाँ, प्रणाम सुरेंद्र भैया। देखिए ना, इनका ना बुखार लग गया था। हेलो हेलो हेलो, ये तो फोन काट दिए ना बुखार के नाम से। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनिए ना, जांच करवा लीजिए ना, हम लेके चलते हैं डॉक्टर के पास। कैसे जाओगे? कैसे हम जाएंगे? सुनिए ना, कुछ कीजिए ना, सबको फोन किए, अब किसको फोन करें? हमके कोई फोन नहीं उठा रहा है। सुनो, हाँ विवेक को फोन लगाओ। हाँ, वो कंपाउंडर है। हाँ हाँ उसको जरूर पाया जाएगा। हाँ, उनको फोन करते हैं, विवेक जी को फोन करते हैं। आराम से। हेलो हेलो, हाँ 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 विवेक जी, देखिए ना, वो आपके भैया का बहुत ही तबीयत खराब हो गया है, बहुत खांसी अब बुखार हो गया है। डॉक्टर दवा तो दिया है, आप कुछ करिए ना, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। बहुत लोग को फोन किए, बाकी कोई फोन नहीं उठा रहा है। हाँ 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 हाँ, आप आ जाइए, आप आ जाइए। सुनिए, विवेक जी बोले हैं कि विवेक जी बोले हैं कि वो आ रहे हैं। आप अस्थिर हो जाइए, अस्थिर हो जाइए, थोड़ा देर का इंतजार कर लीजिए, विवेक जी आ ही रहे होंगे। हाँ सुनो, हाँ, बोलिए ना, अमूल को बुलाओ। अमूल को बुलाओ। हाँ, अमूल को बुलाओ। अमूल को बुलाओ। अमूल। हेलो अमूल जी, देखिए ना, इनका खांसी और बुखार हो गया, बहुत ही तबीयत खराब हो गया। 3-4 लोगों को फोन किए, बाकी कोई फोन नहीं उठाया। वो विवेक जी को फोन किए तो बोले कि वो आ रहे हैं, आप भी आ जाइए। ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अमूल को बुलाओ, अमूल को बुलाओ। हाँ हाँ, आप जल्दी आ जाइए। सुनिए, बोल दिए हैं अमूल जी को आ रहे हैं। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, अरे हटिए 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 जल्दी। ये क्या कर रही है? आप ही वाला पे बैठे थे? क्या है? अमूल जी कौन वाला पे बैठे थे? वो वाला पे? अरे ये कौन पे कौन बैठा था, तुमको क्या मतलब है जी? क्या कर रही हो? मैं अच्छा नहीं कहा। ये भोरे भोरे पगला रही है क्या? कोरोना में लगता है सबका दिमाग घसक गया है। कौन पे कौन बैठा? इरफान खान हॉस्पिटल में भर्ती, हालत गंभीर। हे भगवान,
ये कोरोना पता नहीं क्या करवाएगा। नींबू वाला चाय पी रही हो? नींबू वाला चाय नहीं पियेंगे, दूध वाला चाय बनाना है। दूध वाला चाय, दूध वाला चाय? जी हम लोग चाय मांगे तो तुम बोले दूध फट गया है। दूध लाई कहाँ से? आप ना एकदम समझदार नहीं है। सुनिए ना, हमरा भीड़ी मत आएगा, दूर रहिएगा। जाइए तो पहले जाकर नहाइए। था क्या हो गया? का हो गया? हम कहाँ छुआ गया? अरे छुआए के बात नहीं है। आप अमूल जी से इतना सट के काहे बतिया रहे थे? काहे बतिया रहे थे? इसमें क्या दिक्कत है जी? अरे अमूल जी को खांसी हो था, आपको दिमाग नहीं है कि किसी का खांसी होता है तो उससे क्या हो जाता है? पता है क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? कोरोना हो जाता है। पागल हो गई हो? तुमको एगो बात बता नहीं दिए कि खांसने से कोरोना होता है या खांसी वाला कोरोना होता है, तो तुम पड़ गई अमूल जी के पीछे में। तो आने तक का खांसी से कुछ बोलते हैं, ड्रॉपलेट निकलता है और ड्रॉपलेट से ये हो जाता है, कोरोना फैल जाता है। तो इसीलिए हम बोले, जानते हैं, इसीलिए तो हम अमूल जी को चाय नहीं पिलाए दूध। जानते हैं, पानी मांगे थे ना तो हम जल्दी से ना पानी गिरा दिए अपना हाथ से और गिलास उठा के दे रहे थे। बाप रे, हम जल्दी से अपना ले लिए और लेकर भाग गए हम। समझे कि नहीं? सुनिए, दूर रहिए, दरवाजा खोल दीजिए। उनका बोला हुआ जो हवा होगा ना घर में फैलल, वो सब निकल जाएगा। खोल दीजिए, आ जाइए जल्दी से जाके नहा के आइए। तो चाय नहीं मिलेगा। तुम एकदम पागल हो गई हो। समझ रही हो तुम क्या बोल रही हो? हम पागल हो गए हैं? तो क्या? हम पागल नहीं हो गए हैं, अपना और आपका जान बचा रहे हैं। समझे कि नहीं? आपको नहीं पता है कि कोरोना हो जाता है तो उसके बाद कागज होता है लोग का? कागज होता है? कागज होता है? बाप रे बाप, हॉस्पिटल में ले जाता है। किसी को कोरोना हो जाता है तो उसका घर तो सील होगा करता है, पूरा मोहल्ला सील हो जाता है, और उसके साथ साथ हॉस्पिटल में तो जगत होता है। बाप रे बाप, और गलती से अगर कोई मर गया तो अगर तो लाशों नहीं मिलता है, घर वाला एक बार मुंह नहीं देख पाता है। यही सब होता है। और क्या होता है? अभी क्या आ गया? क्या हो गया? अब क्या हो गया? बहुत बुरा खबर है। हे भगवान, अब का बुरा खबर हो गया? इरफान खान साहब नहीं रहे। हे भगवान, कोरोना जो न कराए एकदम। अभी तो वो कोई फिल्म किए थे ना, काची का नाम था वो फिल्म का? इंग्लिश मीडियम। हाँ, वही इंग्लिश मीडियम। बहुत बढ़िया आदमी था एकदम। बाकी अरे क्या बताए यार, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो, हाँ, समय ठीक नहीं है। इंसान को पहचानना भूल गया है। इंसान से बड़ी बढ़िया से बात करो, समझे ना? और भी अपना आदमी से, अपना आदमी अपने आदमी को नहीं समझेगा। यहाँ तो पड़ोसी तो एक दूसरे को देख नहीं रहा है। दोस्त है मेरा, अमूल मेरा दोस्त है, समझा करो। तुम इतना बड़ा गलती कैसे कर गई? उसको एक कप चाय नहीं पिलाई तुम सुबह सुबह? बेचारा पता है क्यों आया था? अरे तो नहीं पता है तुमको क्यों आया था? पता है तुमको? जानना जरूरी है। हम रात में बात किए थे ना कि हमारे पास पैसा नहीं है। हम पैसा के लिए इंतजाम में निकलेंगे, और संजोग से समझो कि वो पैसा लेकर के आया। पैसा कहाँ से लेकर आया पता है? कहाँ से? प्रयास से मिथिलेश जी उनको पैसा दिए। हमारा भी पैसा बाकी था, उनका भी पैसा बाकी था। तो बेचारे मिथिलेश जी फोन किए कि आइए आप दोनों पैसा लेके जाइए। तो बोले कि भैया मणिकांत जी का पैसा हम ही को दे दो। समझे? अरे तो मास्क नहीं लगाए थे, खांस लेते तो हम क्या करते हैं? नहीं, तो वो मणिकांत जी का ही पैसा दे दिए और बोले कि मनोज का ही पैसा लेके जाइए। अच्छा। तो फिर मनोज के यानी मेरा और अमूल अपना पैसा ले लिया। तो दोनों का पैसा, हमारा पैसा लेकर घर में आया। समझे? और वो हम नहीं निकले घर से, इसीलिए बेचारा अमूल हमारा पैसा हमारे पास लेकर के आया। बात समझा करो। तुम उनको चाय तक नहीं पिलाई, बेचारा पैदल चल के आया घर से। देखो, अब आए ऐसा, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना। ठीक नहीं, भेजा खोल के रहा करो। आती हो तो पोछे लगती हो इधर। जाओ मेरा शर्ट और झोला लाओ, जरा बाजार से सामान ले आवे, पैसा आया है। तुम भी ना अपना आदमी के साथ में कभी कभी ऐसा बर्ताव कर जाती हो जैसे लग रहा है कि दुश्मन है यार। ऐसा कहीं करना चाहिए क्या? भेजा लगता है तुम कहाँ चला गए। और ठीक है, हम बोले थे कि सोशल मीडिया पे ऐसा ऐसा खबर आ रहा है कोरोना, लेकिन हर चीज का तो अभी देख नहीं रही हो। WHO डेली अपना रिपोर्ट बदल रहा है कि ऐसे कोरोना होता है। कोरोना पे कोई फिक्स रिपोर्ट नहीं आ रहा है कि कैसे कोरोना हो रहा है। अभी पूरा साइंटिस्ट, पूरे दुनिया का साइंटिस्ट लगा हुआ है कि कोरोना कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है, उसका स्वरूप क्या है। डेली बदल रहा है वो अपना स्वरूप। सुनिए ना, एगो बात बोले,
हमको भी ले चलिए ना, घर में बंद बंद मन एकदम उकता गया, एकदम बाहर जाने का मन कर रहा आ है। गई हो का? ले चलिए ना। काहे ला? बच्चा बूढ़ा औरत को बाहर जाना मना है। वक्त रहता है, ऐसे भी हमको मन तुम्हारा नहीं लगता है बिल्कुल एकदम घर में। अरे ऐसे भी तुम्हारा ह्यूमन कमजोर है यार। लो ऐसे ही पैसा ले चलिए ना। है, समझ नहीं रही हो तुम ना। पैसा नहीं है, कुछ भगवान न करे कुछ बीमार बात पड़ गई तो यही 2000 रुपया है, मात्र 2000 रुपया खाएंगे कि तुम्हारा इलाज कराएंगे? तुम समझ नहीं रही हो मेरे। ले चलिए। अरे सुनो, हम आते हैं सब्जी उब्जी लेकर। एकदम मन नहीं लगता है हमको घर में। भैया तुम अकेले औरत नहीं हो, पूरा दुनिया आज कैद है घर में। बात समझा करो। ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, 2 मिनट रहेंगे। ले चलिए ना। सुनिए ना, नहीं छोड़। सुनिए ना। दबा दो, दबा देखो क्या दिया। दबा दो। ये देखिए। पानी दो, पानी सुनिए, लीजिए। रुकिए रुकिए, हम देते हैं। लीजिए। आप आराम करिए। हेलो। हाँ मम्मी, मम्मी सुनो ना, इनका तबीयत बहुत खराब हो गया है मम्मी। हाँ पता नहीं, सब्जी लाने गए थे, 4 घंटा से आए नहीं तो हम फोन किए, फोनों नहीं लग रहा। पता नहीं कहाँ कहाँ डॉक्टर से दिखाए, डॉक्टर कोरोना वाला भी जांच लिख दिया है मम्मी। मम्मी मम्मी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत को फोन किए मम्मी, बाकी कोई फोन नहीं उठाया। इनका 1-2 को दोस्त फोन उठाए हैं तो बोले हैं कि आ रहे हैं। मम्मी मम्मी हमको कुछ एकदम नहीं समझ में आ रहा है मम्मी। हाँ मम्मी, लगता है कि कोई आया है, हम रखते हैं फोन, ठीक ना? हाँ अमोल जी जल्दी आइए, देखिए ना, देखिए इनको क्या हो गया एकदम, हमको तो खुद समझ में नहीं आ रहा। देखिए ना इनको। मनोज, अभी रास्ते में विवेक मिला। अच्छा। और वो दवा दिया, बोला कि आप लेकर के बढ़िए, हमारे और इसी दवा से वो ठीक भी हो जाएंगे। अच्छा। मेरे कहा नहीं आया। कोई जरूरी काम से चला गया मनोज। मनोज मैं आ गया हूँ ना, अब दोस्त अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत डर लग रहा है मनोज, बहुत डर लग रहा है मनोज। घबराओ नहीं आप मनोज। घबराइए नहीं, आप घबराइए नहीं अमोल जी। हम बहुत शर्मिंदा हैं अपना वो बर्ताव की वजह से। आपको हम गिलास भी नहीं छूने दिए और चाय भी नहीं पीने दिए। हमको लगा कि आपको खांसी हो गया है तो कोरोना फैल जाएगा, इसलिए वैसा कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए। मेरा ये मतलब नहीं था। मनोज, मैं आ गया मनोज, कुछ नहीं होगा तुझे। देख मैं आ गया हूँ ना, तू ये विवेक ने जो दवा दी है तू खा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये लीजिए भाभी। तो चिंता मत कर, अरे मैं हूँ ना, तुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मनोज। सुनिए, आ करिएगा, लीजिए आराम से। बस बस बस, थोड़ा सा धीरे। सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आ गए ना आपके दोस्त अमोल जी, सब ठीक हो जाएगा एकदम। एक दुख के घड़ी में कोई साथ नहीं दिया, बाकी आप एक फोन पे एकदम हाँफते चला है। भाभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इसे नींद आ रही है, हाँ सोने दीजिए, आप बिल्कुल तनाव में मत रहिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस भगवान कुछ ना करे।